नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मात्र 25 क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाला है, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला क्या दिया गया है? आवर्त सारणी के 5वें अंतराल और सेकंड ए समूह में किस तत्व को रखा गया है? तो बताइए दोस्तों, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह स्ट्रांसियम परमाणु संख्या 38 जो दिया गया है, ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गोवा का जो क्षेत्रीय संगीत जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो गोवा की बात करते हैं वो मंडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंडी जो है ये गोवा का क्षेत्रीय संगीत है। और बात करते हैं सोहर की, तो सोहर जो है ये बिहार का, कहाँ का दोस्तों? बिहार का लोकगीत है। और बात करते हैं पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़, कहाँ का? याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का ये जो है छत्तीसगढ़ का लोकगीत है, तो याद रखिएगा। और लोटिया की बात करते हैं तो ये जो है राजस्थान का, कहाँ का दोस्तों? राजस्थान का लोकगीत है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को, और इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो जो कि मस्तिष्क का जो सेरेब्रम जो होता है मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब हो जाएगा वो सेरेब्रम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, किसी पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ किसी की जगह नहीं किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं, तो इस तरह से होना चाहिए था। तो याद रखिएगा जो पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं तो 5.5 जो होता है, ये जो होता है इस पर दांत सड़ने लगते हैं। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि दांतों का क्षय तब हो सकता है जब मुंह में पीएच 5.5 हो जाता है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है क्वेश्चन, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? तो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। और वे कौन कौन प्रकार हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरा जो होता है वो द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा की बात करते हैं तो ये तृतीयक क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो प्राथमिक के अंतर्गत जैसे प्राकृतिक संसाधन पर सीधे निर्भर होते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे बात करते हैं जो मछली पकड़ना हो गया या कृषि, ये सब जो है प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक की बात करते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधन में मूल्य जोड़ना, उसे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? कार हो गया, फैक्ट्री हो गया, शराब हो गया, ये सब जो है ये द्वितीयक के अंतर्गत आता है। और तृतीयक के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, जैसे इसके अंतर्गत बैंकिंग हो गया, रिटेलिंग हो गया, ये सब जो होते हैं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को।
और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है। तो बताइए दोस्तों इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बात करते हैं इसमें जो मीठी महक वाला पदार्थ जो होता है वह हो जाएगा एस्टर मीठी महक वाला पदार्थ होता है। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया जो होता है इसमें अप्रिय गंध होता है। और मेथेनॉल की बात करते हैं तो मेथेनॉल जो होता है इसमें तीखी गंध होती है। और इथेनॉल की बात करते हैं तो इसमें मीठी गंध होती है। और एस्टर जो होता है ये एक प्रकार से इसमें इत्र बनाने के उपयोग में लाया जाता है। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वराहमिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा जो वराहमिहिर ने जो पुस्तक लिखी है वह कौन सा पुस्तक हो जाएगा। तो वह जो पुस्तक हो जाएगा बृहत संहिता जो है ये वराहमिहिर ने लिखी है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करते हुए चलिएगा। क्वेश्चंस की बात करते हैं, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो है ये जो एथेंस शहर में आयोजित किए गए थे। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कि ये कब आयोजित किया गया था दोस्तों। तो बात करते हैं इसका जो आयोजन हुआ था ये 6 अप्रैल, कब दोस्तों 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कि इसमें 14 देशों के एथलीटों ने भाग लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन जो दिया गया है सी, पुदुचेरी जो है ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलिएगा दोस्तों क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए जो है अध्यक्ष पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब होगा वो अध्यक्ष हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा की जो सहायक नदी जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है बेतवा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। जो कि कृष्णा नदी की बात करते हैं ये जो है कृष्णा नहीं बेतवा नदी की बात करते हैं तो ये जो है यमुना की एक सहायक नदी है। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो है वह जो हो जाएगा इसमें सही जवाब वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या दिया गया है, सॉरी दोस्तों ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन सी जो दिया गया अंगूठा जो दिया गया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में
अंगूठा जो दिया गया वर्तमान की दिशा दिखाती है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े थे? तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी, जो तानाजी मालुसरे जो हैं ये जो है सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े थे, तो वो तानाजी मालुसरे थे। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। जो जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण जो करवाया था वो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और इसको कब बनाया गया था? तो इसको जो बनाया गया था हवा महल ये जो है 1799 ईस्वी में इसको बनाया गया था, जो कि इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये बात करते हैं जो स्थित है हवा महल ये जयपुर के राजस्थान में स्थित है। कहाँ? जयपुर के राजस्थान में स्थित है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान की जो है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें जो है 29 कितने 29 विषय शामिल हैं। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य में स्थित है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी जो है भागलपुर जो दिया गया, ये विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये भागलपुर में स्थित है। जो कि भागलपुर की बात करते हैं ये जो है यह गंगा के किनारे, कहाँ दोस्तों? गंगा के किनारे 50 किलोमीटर, कितना दोस्तों? 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो बताइए दोस्तों इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आंसर अगर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सब। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा जो कि नर्मदा नदी की बात करते हैं तो ये जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो याद रखिएगा जो नर्मदा नदी है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि इसको मध्य भारत की एक प्रमुख नदी भी माना जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है, प्रसिद्ध नृत्यांगना चेम्न चारी कुरीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हैं? तो बताइए दोस्तों इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है चेम्नचारी कुरीरामन नायर जो है ये जो संबंधित है मणिपुर की कथकली ओडिसी सत्रिया। तो इसमें जो हो जाएगा वो कथकली जो है ये प्रसिद्ध नृत्यांगना चेम्नचारी कुरीरामन नायर नृत्य से जुड़ी है। तो याद रखिएगा जो कथकली है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वह है कौन सा? तो गोदावरी नदी जो है दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? तो वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जो भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर जो कितनी भाषाएं हैं? तो 15 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 15 भाषाएं हैं।
जो नोट के पीछे की तरफ दिखाई देती है। तो याद रखिएगा जो करेंसी नोट होता है उसके पीछे की तरफ जो है ये 15 भाषाओं में लिखा गया है। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता जो है ये जो लिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया। किससे दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में जो है प्रजनन जो होता है वो नवोदित प्रजनन होता है। कैसा होता है? नवोदित प्रजनन होता है। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ऑप्शंस क्या दिएगा? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो बताइए जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह कौन सा हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट बना लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन बी जो भारत रत्न दिया गया है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। और बात करते हैं यदि कि भारत रत्न की जो शुरुआत की गई थी इसे कब शुरुआत किया गया था। 1954 ईस्वी में इसको शुरुआत किया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है। तो द व्हाइट टाइगर उपन्यास के जो लेखक हैं दोस्तों वो अरविंद अडिगा जो हैं ये द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक हैं। तो याद रखिएगा जो इसमें सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध से जन्म से जुड़ी है। तो गौतम बुद्ध के जन्म से कौन सा ऑप्शन जो है वो जन्म से जुड़ी है। तो ऑप्शन क्या दिया गया? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया। तो बात करते हैं दोस्तों इसमें यदि जो लुम्बिनी दिया गया है ये गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे आज के सामान्य ज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आई होप वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।